हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ये रीट के जो बच्चे हैं, रीट बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाएगी, क्योंकि आपके जो एक टॉपिक आता है रीट में शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य में आपका टॉपिक है श्री शिक्षण अधिगम में नवाचार। कौन सा है? शिक्षण अधिगम में नवाचार जो आपका टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जो कि आपको इसी क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी को भी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो सभी वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के मूल्यांकन में एक निश्चित अवधि के अंत में अधिगम उद्देश्यों की उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, सतत आकलन या फिर टर्म आकलन क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, योगात्मक। कौन सा हो जाएगा? योगात्मक आकलन आपका बिल्कुल ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज नामक पोर्टल प्रारंभ किस सत्र में किया गया था? 2017-18 में, 18-19 में, 20 या 21 में या फिर 22-23 में? तो ये किया गया था आपका 2018-19 में। कब किया गया था? 2018-19 में किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका भी ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 13 अप्रैल 2020 को, 21 जून 2021 को, 11 मई 2020 को या फिर 1 जून 2020 को? तो कब किया गया था? ये किया गया था आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 जून 2020 को किया गया था। कब किया गया था सर जी? 1 जून 2020 को किया गया था। और आपके एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य देखने मिलेगा। तो क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है आपको। देखिए क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर और अलवर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सतत व्यापक मूल्यांकन कब से संचालित हुआ? 2010-11 से, 12-13 से, 15-16 से या फिर 2019-20 से? तो कब से हुआ था? ये होता 2010-11 से। कब से हुआ था सर जी? 2010 और 11 से हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इसका भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीक्षा का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू नॉलेज शेयरिंग या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेकेंडरी नॉलेज शेयरिंग या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका नॉलेज वाला सही आंसर होगा। देखिए नॉलेज आपके सभी में आ रहा है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, किंतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ई कक्षा में तैयार वीडियो अपलोड किए जाते हैं, किए गए मिशन ज्ञान ऐप पर, ई मित्र पर, मिशन समर्थ ऐप पर या फिर मिशन अमृत ऐप पर? तो किस पे की थी आपके मिशन ज्ञान ऐप पर। तो इसका ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिशन ज्ञान ऐप पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता था? डाइट द्वारा, आरएससीईआरटी द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा या फिर एससीईआरटी जो आपके राजस्थान में होती है उसके द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका आरएससीईआरटी उदयपुर द्वारा किया जाता है, जो कि आपके जितनी भी किताबें वहीं से छापी जाती है और इसी के द्वारा आपका जो कंटेंट होता है वो तैयार किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया? दीक्षा राइज, दीक्षा राजस्थान, दीक्षा प्रभा या दीक्षा ज्योति? तो इसका बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दीक्षा राइज। क्या हो जाएगा? दीक्षा राइज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि SIQU के अंतर्गत संचालित गतिविधियां हैं बाल केंद्रीय शिक्षण CCP, गतिविधियां आधारित अधिगम ABL, सतत व्यापक मूल्यांकन CC या उपरोक्त सभी? तो इसका बिल्कुल आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 2 जून 2020, 2 मई 2021, 2 मई 2020 या फिर 2 अगस्त 2020? तो कब किया गया था? ये किया गया था आपका 2 मई 2020 को। तो आप सभी का क्या हो जाएगा? स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीसी कार्यक्रम के आधार रेखा बेस लाइन निर्धारण से तात्पर्य है सत्र के आरंभ में बच्चे के अधिगम स्तर का कक्षा अनुसार निर्धारण करना, छात्रवृत्ति देना, बच्चे को परीक्षा हेतु तैयार करना? नहीं, इसका आपका पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा कि सत्र के आरंभ में बच्चे को अधिगम स्तर का कक्षा अनुसार निर्धारण करना आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि स्माइल 3 कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया? आओ घर से
सीखो कार्यक्रम, आओ घर से सीखो 2.0, आओ घर से सीखे 3.0 कार्यक्रम, या हवा महल कार्यक्रम। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका आओ घर पर सीखे 2.0 कार्यक्रम, यानी ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एसआईक्यू नीति निर्धारण की सर्वोच्च निकाय है, परियोजना परिचालन समिति, राज्य कार्यकारी समूह, राज्य शैक्षिक प्रकोष्ठ, या जिला शिक्षा समिति। तो इसका बिल्कुल पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा परियोजना परिचालन समिति, यानी अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि सुमेलित है, सुमेलित कौन सा है आपका, स्माइल 3.0 21 जून 2021, शिक्षा दर्शन 1 जून 2020, शिक्षा वाणी 11 मई 2020 और उपरोक्त सभी। तो ये आपके क्या है, सभी क्या है, सभी है, उपरोक्त सभी क्या है, सही है। तो आपका क्या हो जाएगा द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि दीक्षा ऐप तैयार किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना तकनीकी मंत्रालय द्वारा, RCSCA द्वारा, इग्नू द्वारा, किसके द्वारा किया गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपका क्या हो जाएगा अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कोरोना काल के दौरान प्रारंभ किया गया कार्यक्रम नहीं है, शिक्षावाणी कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम, SIQ कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका SIQ कार्यक्रम, यानी स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि SIQ का किस स्तर की शिक्षा से संबंध है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा। इसका प्राथमिक क्या हो जाएगा अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्रियाकलाप का प्रशासन किया जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो इसका द ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 कार्यक्रम में उनका प्रसारण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध है शिक्षकों के उन्नयन हेतु, विद्यार्थियों में बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने हेतु, लड़कियों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण करने हेतु, या विशेष आवश्यकता बालकों के लिए विशेष सामग्री उपलब्ध करवाना। तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष सामग्री उपलब्ध करवाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि दीक्षा ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है CBSE द्वारा, NCERT द्वारा, SCERT, उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम के आधार पर। तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा कि सभी के द्वारा करवाई जाती है, यानी उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि SIQ को तकनीकी एवं वित्तीय समर्थन किसके द्वारा दिया जा रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा, एशियाई विकास द्वारा, बोझ शिक्षा समिति एवं यूनिसेफ द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या जाएगा इसका बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बोझ शिक्षा समिति यूनिसेफ के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और आपको ये याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में आने के चांस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो भी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई, NCTE MHRD द्वारा, या NCERT MHRD द्वारा, या फिर NUPA या समसा के द्वारा, या फिर BSR MHRD द्वारा। तो किनके द्वारा की थी आपकी NCERT और MHRD यानी मानव विकास मंत्रालय आपके उसके द्वारा। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि स्कूल ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग एनहेंसमेंट, या सोशल मीडिया। तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। क्या हो जाएगा इस्माइल का पूरा नाम आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक बुधवार को, प्रत्येक सोमवार को, प्रत्येक शनिवार को। तो इसका क्या हो जाएगा द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक शनिवार को प्रसारण किया जाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है शिक्षकों के लिए उन्नत डिजिटल तकनीक उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों और शिक्षकों में संवाद करवाना, विद्यार्थी द्वारा स्वयं अपना मूल्यांकन करना है, शिक्षक को मोबाइल उपलब्ध करवाना। जिसका क्या हो जाएगा आपका द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा कि आपका उद्देश्य नहीं है। किसका नहीं है, दीक्षा राइज नामक जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य ये नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक विद्यार्थी के कार्य को लक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए एक फाइल बनाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, पोर्टफोलियो, विद्यार्थी किट, मासिक आंकलन, या फिर दैनिक डायरी। तो किसके नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है पोर्टफोलियो के नाम से। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि स्माइल 2.0 कार्यक्रम के में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक बुधवार, प्रत्येक सोमवार और बुधवार, या प्रत्येक शनिवार। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा प्रत्येक सोमवार और बुधवार को दिया जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है दीक्षा कार्यक्रम, सहेली कार्यक्रम, इस्माइल कार्यक्रम या फिर अलग कार्यक्रम। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका इस्माइल कार्यक्रम है, इसका भी सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि हवामहल कार्यक्रम की प्रमुख सहयोगी संस्था नहीं है पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, यूनिसेफ, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन या फिर एनसीईआरटी। तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? द ऑप्शन एनसीईआरटी आपकी इसमें संस्था नहीं है, तो द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि ये सही क्यू का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि दीक्षा राइज के उद्देश्य हैं ऑनलाइन शिक्षा प्रशिक्षण, चरम शिक्षण सामग्री प्रदान करना, शिक्षा से संबंधित वीडियो उपलब्ध करवाना या उपयुक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि क्यों आरएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि ओआरएफ में किस ऐप का प्रयोग किया जा रहा है? तो किस ऐप का प्रयोग किया जाता है? शाला दर्पण शिक्षक ऐप का, यानी इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा साक्षरता हेतु ग्राम शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1900 कब किया गया था? 1959 को किया गया था। कब किया गया था? 1959 को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1980, 1982। तो क्या गया था आपको? 1978 को। कब किया गया था सर जी? 1978 को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में सीएलपी कार्यक्रम का शुरू किया गया था 2004-05 में। कब किया गया था? 2004-05 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 में 25-26 में सॉरी आदर्श वेद विद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? गौर। तो ये आपका मैं आंसर बता देता हूँ, गोमरख धाम बाड़मेर में। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि शिक्षा वाणी के तहत सामग्री निर्माण की जाती है कौन सी? तो आरएससीआरटी के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में आ रहा देश का प्रथम क्या है? क्वेश्चन हमारा कि देश का प्रथम पूर्णतः गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? वृंदावन में, मथुरा में, राजकोट में, कानपुर में। तो वृंदावन में। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि हवामहल कार्यक्रम का लक्ष्य समूह है 9 से 12, 1 से 3, 3 से 9 या पूर्व प्राथमिक कक्षा से। तो किससे हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पूर्व प्राथमिक कक्षा यानी 8 से। तो द ऑप्शन सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि आधार आईडी अपार आईडी के संबंध में असत्य है। एक राष्ट्र छात्र आईडी आधारित है, बिल्कुल सही है। शुरुआत में स्वैच्छिक है, बिल्कुल सही। इसमें 13 अंक हैं, इसके आधार लिंक किया जाए। तो इसमें क्या आपका 100 ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत है, इसमें 13 अंक नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 1985, 88, 90, 93। तो 1988 आपका क्या जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई थी? तो खोली गई थी सर जी चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में किस जिले में कौशल विकास केंद्र प्रस्तावित है? उदयपुर में, भरतपुर में, जयपुर में, उपयुक्त सभी। इसका द ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? द ऑप्शन, क्योंकि उदयपुर में भी है, भरतपुर में और जयपुर में सभी में प्रस्तावित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि सीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटिन्यू इवैल्यूएशन। आपका स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। हो जाएगा स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि क्यूआरएफ कार्यक्रम किस वर्ष के बच्चों के लिए हैं? कक्षा में बच्चों के लिए हैं 1 से 2 तक, 3 से 8 तक, 2 से 10 तक या 5 से 12 के बच्चों के लिए। तो 3 से 8 इसका ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की 2025-26 में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री शिक्षा जागरूकता अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान या मुख्यमंत्री जन शिक्षा कार्यक्रम या उपयुक्त सभी। इसका क्या जाएगा? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, यानी ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि 2021 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सैनिक स्कूल
शुरू करने की प्रस्ताव मंजूरी की थी। 500, 100, 170 या 250। तो इसका क्या हो जाएगा 100, ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को आई होप आप सभी क्लास बढ़े लगी होगी, क्योंकि आज के क्लास में हमने 48 जो क्वेश्चन थे आपके, जो क्वेश्चन किए हैं वो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो कोई भी रिट मेंस की तैयारी करे, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इस एग्जाम में आपको बीएसटी से संबंधित कोई आपका भाई या बहन है तो वो तैयारी करता है, तो उसकी क्लासें आपको यहाँ देखने मिलेगी। तो उसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।